अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मरियम व्लॉग। आज का हमारे व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मेरे देखने वाले सुनने वाले तमाम मेरे व्यूअर्स जो चैनल के ऊपर इस वक्त नए आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस में आप लोग को इंफॉर्मेशन दे सकूं। सही है। आज हमारे साथ हम इस वक्त अजनूर फेडर एरिया में एक बहुत जबरदस्त काम कर रहा है बंदा हैदर अली साहब, इनके स्टूडियो में मौजूद है। जो जो चीजें हैं हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में सब चीजें मालूमात लेकर उनसे पूछेंगे इन्होंने जर्नी कैसे स्टार्ट की। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मालूम बढ़िया से। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ हमारे देखने वालों को अपनी जर्नी से सारी चीजें बताइए प्लीज। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, तशरीफ रखिए, बैठिए। थैंक यू। एक्चुअली कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया हुआ है, एक डिजिटल स्कूल मैंने स्टार्ट किया है। और हम वर्किंग ये कर रहे हैं कि कंप्यूटर कोर्सेज हम करवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन करवा रहे हैं, कराची में फिजिकल करा रहे हैं, फेडरल एरिया ब्लॉक 19 के अंदर। और इसमें बहुत अच्छे चांस होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, बच्चे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, बेसिकली होता ये है कि जब भी वो अर्निंग के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन होती है अर्निंग से रिलेटेड, तो उसमें ये होता है कि कोचिंग सेंटर्स, ये मैं किसी की बुराई तो खैर नहीं करूंगा, लेकिन कोचिंग सेंटर्स बेसिकली जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप अमेजोन की तरफ आ जाएं, शॉपिफाई की तरफ आ जाएं। तो लेकिन बेसिकली मसला क्या है, वो ये डिस्कशन नहीं करते, नहीं बताते कि उसमें लॉसेस क्या क्या है। मिसाल के तौर पर एलएलसी परचेज करना एक बहुत बड़ा लॉस है बच्चों के लिए। मिसाल के तौर पर गरीब का बच्चा है, उसके जो माँ बाप हैं, मिसाल के तौर पर कोई ठेला लगाता है, रेडी है। अब आप बताएं वो 1.5 लाख रुपए की एलएलसी या 50,000 या 60,000 रुपए की एलएलसी कैसे परचेज करेगा? घर में खाने के लिए नहीं है, तो मैं अफोर्डेबल नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बच्चों को विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अर्निंग सिखा रहा हूँ कि आपने बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे अर्निंग करनी है। मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ, मैं देखने वाले तमाम नाजरीन, यहाँ पे आपने अगर कोई जो भी चीज शॉपिफाई अमेजोन से रिलेटेड या मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग वाले जो भी चीजें आपने सीखनी हो, ये हैदर जैदी साहब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। कुछ ना शायद थोड़ी बहुत आपकी शायद फीस है, इनिशियल सिर्फ बेसिक एक वो आपको रजिस्ट्रेशन के देनी लिए है। 1500 रजिस्ट्रेशन है। और अगर कोई ऐसा पर्सन आता है जो वो भी नहीं पे कर सकता, तो उसके लिए भी हमारे पास वो है कि हम एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मैं अपने पास से उसकी फीस पे करके उसका एडमिशन देगा, कोई अच्छा, पैसा नहीं। मैं आपकी यहाँ पे जी बात काटूं, मैं देखना जो नाजरीन है मरियम व्लॉग के रेफरेंस से वो ये जानना चाहते हैं कि हैदर अली भाई ने हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे आपने ये चीज सोची, इस छोटी सी उम्र में आप इस फील्ड में आ गए। हालांकि आप चाहते तो कहीं और भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही थोड़ी अपनी बैकग्राउंड, थोड़ा अपना एजुकेशन, थोड़ा वर्किंग, ये चीजें हमारे नाजरीन को बताइए। बिल्कुल मैं बताता हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तो मैंने ये देखा कोर्सेज के उसमें, मैं टीचिंग की फील्ड में जब आया नया नया, तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की। बेसिकली पहले टीचिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने कंप्यूटर कोर्सेज के बाद मुझे एक शौक चढ़ा कि कंप्यूटर को ग्राफिक्स हो गई, डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई या मार्केटिंग हो गई, इस फील्ड में मैं जाता हूँ। तो मैंने ये देखा, मैं जब इंस्टीट्यूशन में जब मैंने विजिट किए, कोचिंग सेंटर्स में गया, मैंने देखा कहीं 50,000 फीस है, कहीं 40,000 फीस है, कहीं कोई फीस, अलग अलग फीसेज हैं, बहुत अलग अलग। तो मैंने जब ये कोर्सेज करे बहुत मुश्किल से अफोर्ड करके, क्योंकि मैं भी कोई बैकग्राउंड से कोई इतना जो है मालदार आदमी नहीं था मैं भी, और मैंने अपनी ही जर्नी से, अपनी मेहनत से इस बिल्डिंग को बनाया और इस कोचिंग को बनाया है, और खुद ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। बेसिक तो फिर मैंने ये सोचा, एक दिन बस ख्याल आया कि मुझे करना चाहिए कि मैं फ्री एक कंप्यूटर कोर्सेज इंस्टीट्यूशन ओपन करूँ, जिसमें जो लोग साहिब हैसियत नहीं है वो बेसिकली आए, और आने के बाद वो कंप्यूटर कोर्सेज यहाँ पर फ्री करें और अर्निंग अपनी स्टार्ट करें। इन फ्यूचर उनमें से कुछ निकलते हैं जो टीचर्स भी बनते हैं, जो हमारा साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे आगे चलकर, और ऐसे ही वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल इनिशियल बेस से। उस पर फिर वो करें, कोर्सेज करें। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गाइड भी करना चाहूंगा, बेसिकली कोर्सेज करने कौन से चाहिए। कोर्सेज अगर कोई अर्निंग के लिए कर रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग से बेहतर कोई और कोर्स नहीं है। हर किसी भी चीज के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म में देखना है, मार्केटिंग जरूरी है। जी तो बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पर कोई अगर मशवरा दे रहा है अमेजोन का कोर्स कर लो, अब बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो करवा रहे हैं, फाउंडेशन से करवा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि एक क्लास में मिसाल के तौर पर 300 बच्चे हैं। मेरा जो ओपन किया, मैंने जो ये स्टार्ट किया, मेरी जर्नी स्टार्ट मैंने ये की है, उसका रीजन बता रहा हूँ। हर जगह पर 300 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, 400 स्टूडेंट मौजूद हैं, कम से कम 100-150 स्टूडेंट है। मैंने एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे बिठाए। हर बच्चा जो है ना वो इंडिविजुअल देख सकता है, टीचर हर एक बच्चे को। तो जो आपके जो रीजन है कि एक क्लास में आप 10 स्टूडेंट से ज्यादा रखते नहीं है, जी उसकी ये वजह है कि उस पे इंडिविजुअल जो है आप फोकस होना चाहिए टीचर फोकस का, कर सके। ताकि जबरदस्त। हर बच्चा जो है अर्निंग करे। क्यों 100 में से एक बच्चा अर्निंग करे?
अगर 10 है तो 10 को करनी चाहिए। अच्छा, जो आपके पास इन्वॉल्व हो रहे होते हैं 10 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट, वो सारे कर रहे होते हैं बिल्कुल काम, बिल्कुल या करते हैं। देखिए कुछ प्रोजेक्ट ऐसे अगर वो होते हैं टाइम जो पर निकल कराए, जाते हैं? कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जो है ना ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मिडिल तक आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते। मिसाल के तौर पर कोई जॉब पर्सन है, वो जॉब कर रहा है साथ में कोर्सेज कर रहा है। यानी अच्छा आपके नहीं। मेरे नाज़रीन, इनका हैदर भाई का कहने का मकसद ये है कि इनके पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सीख भी रहे हैं, और फिर जब यहाँ से वो निकलते हैं तो वो कमा के निकल रहे बिल्कुल, होते ये हैं। हमारी कोशिश ये होती है, जब वो कोर्स के दौरान में, मिसाल के तौर पर 3 महीने का कोर्स है, तो हम पहले उनको अर्निंग सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर कि 1 महीने 3 महीने का कोर्स है, पहले महीने में वो अपनी अर्निंग सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट कर दें। सही। उसमें 3-4 तरीके होते हैं अर्निंग के, वो सारे तरीके हम बताते हैं कि किस किस तरीके से हम अर्निंग करवाना सिखाते हैं, उसमें क्या क्या तरीके कार हैं उसके अर्निंग के, सारे बच्चों को हम सिखाते हैं। और यहीं से अपने पास से हम अर्निंग सिखाते हैं, ताकि अगर कहीं भी अर्निंग के दौरान प्रॉब्लम आए, मिसाल के तौर पर क्लाइंट डीलिंग बच्चों को नहीं आती, न्यू न्यू होते हैं, नहीं सीख पाते, नहीं कर पाते, तो वो हम करते हैं उनके साथ बैठ के, हम उनको सिखाते हैं। हमारी एक टीम है और उस टीम के थ्रू हम करते हैं। हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट किया हुआ भी ऑलरेडी है। ये इंटर्नशिप हम बच्चों को देते हैं। उसके बाद आफ्टर इंटर्नशिप कोई बच्चे ऐसे होते हैं जॉब करना चाहें, अपना काम नहीं करना चाहे, हम उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा हमारा एक सिलसिला है, इसको करने का मकसद हमारा ये बेसिकली। तो आप मुझे ये बताइए कि जो ASR से क्या डेफिनेशन क्या? अल शहीर एक अरबिक वर्ड है, जैसे मशहूर, बस ये एक अरबिक वर्ड है और मशहूर एसल लर्निंग। बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया अपने नाम से, और मेरे वालिद साहब, बेसिकली मेरा जो नाम है ना वो शबी हैदर जैदी है। हैदर जैदी है मेरे वालिद साहब का नाम। बस वो वीडियोस वगैरह मेरी कुछ वायरल हुई, इसमें हैदर जैदी लोगों ने नाम रख के और चलाना शुरू कर दिया, तो मैंने वालिद साहब के नाम से अपना ये हैदर जैदी फाउंडेशन एक वो किया। मैं इसमें ना कोई सदका खैरात लेता हूँ किसी से, ना किसी की ज़कात है, ना कुछ है। अपनी जेब से जो मेरी अपनी अर्निंग है वो मैं बच्चों पर लगाता हूँ और उनको पढ़ाता हूँ। हैदर आप जैदी बेसिकली आप फाउंडेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है। जॉब भी करते हैं या कोई? नहीं, मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरी वहां से अर्निंग है, मेरा स्कूल है वहां से है, कोचिंग सेंटर्स मेरे और हैं, तो वहां से है। बेसिकली ये जो इदारा मैंने स्टार्ट किया हुआ, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है, ताकि जो नहीं है साहिब हैसियत वो कर सके। बाकी और मेरे स्कूल हैं, जो मैंने स्कूल स्टार्ट करा है वो कराची में, पाकिस्तान में ऐसा दूसरा स्कूल नहीं है। यहाँ पर मैट्रिक क्लास का बच्चा जब मैट्रिक में आएगा तो कोडिंग कर रहा होगा, ऑलरेडी वेबसाइट बना रहा होगा पूरा। यहाँ पर 7 क्लास का बच्चा वेबसाइट बना सकता है, 5 क्लास का बच्चा जो आपको 3D लोगो डिजाइनिंग करके दिखाएगा। ऐसा मैंने स्कूल स्टार्ट किया है, ऐसा कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है। तो मैंने 2 चीजें स्टार्ट की है, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, लोगों को कंफ्यूजन ना हो। स्कूल भी है, कोचिंग सेंटर भी है। जो जॉब्स करते हैं या स्कूल कहीं और जा रहे हैं, ऐसे कोर्सेज करना चाहें, या वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके कोर्सेज करना चाहें, वो अर्निंग स्टार्ट करें, कोर्सेज यहाँ से आके करें। जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर स्कूलिंग करें। स्कूल के अंदर फ्री कंप्यूटर कोर्सेज शामिल हैं, डिजिटल स्कूल है, बुक्स भी हैं, कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं, दोनों चीजें आपस में मर्ज हैं। डिजिटल स्कूलिंग है बेसिकली। यहाँ पे एट ए टाइम जो कितने स्टूडेंट्स को आप एक साथ ट्रीट कर रहे होते हैं? मैं एक क्लास में 10 स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग सेशंस हैं। अभी तकरीबन कोई हमारा कोई 45 या 50 सेशंस हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, और नए सेशन चल रहे हैं। तकरीबन 11 साल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इस जगह पर तकरीबन 2 साल फिजिकल हो गए, ऑनलाइन मुझे 11 साल हो गए पढ़ाते हुए। कोचिंग की आपकी टाइमिंग क्या है मॉर्निंग से लेके? मॉर्निंग सुबह मेरी 8:30 बजे से टाइमिंग स्टार्ट होती है, और रात को 10 बजे तक हम यहाँ पर मौजूद होते हैं कोचिंग में। तो मुझे ये बताया हैदर भाई कि इस वक्त आप जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, जी जब आपने स्टार्ट लिया था, तो उस वक्त के बाद से आज तक की इस जर्नी के अंदर क्या क्या आपको हर्डल्स पेश आए, क्या क्या आपको चीजें फेस करने होंगी? मेरे देखने वालों को थोड़ा सा आप गाइड करेंगे प्लीज? देखिए क्या बेसिकली कहते हैं भाई, बिल्कुल तो इस बार यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल मैं क्या बता चीजें दूं। फेस किए जो आज देखिए आपकी बहुत सारी मुकाम पे हैं? चीजें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ज्यादातर आती हमारी ये हैं कि मिसाल के तौर पर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। मिसाल के तौर पर अब कोई कोर्सेज करना आ रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, बड़ा है, 35 साल का, 40 साल का, उसकी मैं पहले बात करूंगा। अगर वो घर से आ रहा है तो पहले तो फैमिली जो होती है ना, वो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि अभी तक कुछ नहीं किया था, अब आगे क्या करोगे। बिल्कुल। सबसे प्रॉब्लम ये होती है। उसके बाद ये होता है कोई स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, कोर्सेज करने आते हैं, तो कुछ पेरेंट्स भी होते हैं ऐसे कि कंप्यूटर कोर्सेज बेटा कोर्स में कुछ नहीं रखा, किताबों पे ध्यान दो, या किसी अगर कोई मिडिल क्लास है तो कहते हैं मैकेनिक के पास बैठ जाओ, या रेडी पर ही आ जाओ, या कोई मतलब ये कि फैमिली कोई बिजनेस चल रहा है उस पर फोकस करो। मैं कहता हूँ अगर उसको भी फोकस करना है तो डिजिटल तरीके से क्यों ना किया जाए, जो अभी डिजिटल तरीके कार चल रहा है उससे क्यों ना किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई बैकग्राउंड फैमिली से ऐसा लगता है वो कोई मैकेनिकल वर्किंग है उसकी, मिसाल के तौर पर गाड़ी सही करता है, तो डिजिटल पर लेकर आए, आप ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स डन करें, वहां जाके वर्किंग करें, डिजिटल काम करें। आपको डिजिटल दुनिया में आना है, डिजिटल वर्किंग करने, दुनिया तरक्की कर रही है।
तो हम एक दुकान खोल के बैठते हैं, वहां एक अलग वो होता है, हमारे साथ रवैया होता है। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस इसको करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स यही सेम आई कि जब निकलने इसमें कुछ नहीं रखा, छोड़ दो, लेकिन जब किया और आगे कर रहा हूँ, और मेरी अर्निंग भी जो मैं इस पर लगाता हूँ मेरी मार्केटिंग से। मैं कुछ कंपनीज के लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ एजुकेशनल प्रेस है उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, कुछ पब्लिशर्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। जाहिर वोल्टन है, क्योंकि जो है यहाँ पर प्रमोशन के लिए तो मैं नहीं बैठा हूँ, और ये खाली मैं गाइड करने के लिए बैठा हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या कोर्सेज करने चाहिए और कैसे वो कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा फीस दे के नहीं कर सकता तो फ्री कर ले, यहाँ पर आ जाए, उसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो यहाँ पे जो आप स्टूडेंट को जो सिखा रहे जो टीचर जी, हैं वो आप हैं या कोई और मैं खुद टीचर भी है टीचर हूँ। जो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा जो मैं इसको ज्यादा फोकस दे रहा हूँ, उसकी रीजन ये कि मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग लोगों के लिए करता हूँ। तो मकसद ये है कि डिजिटल मार्केटिंग मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, मैं किसी और को हैंड ओवर नहीं करता डिजिटल मार्केटिंग कि कोई और टीचर पढ़ाए। मेरी फोकस जो है ना ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग ज्यादातर बच्चे करते हैं, आके करते हैं, तो उसके लिए टीचर हमारे पास हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई टीचर जो है किया कोर्स और आ गए। जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, इससे रिलेटेड अर्निंग कर रहे हो, फील्ड में एक्सपीरियंस हो, सब क्वालिफाइड टीचर, अपनी अपनी फील्ड में ग्रेजुएट और मास्टर्स, इससे कम लेवल पर कोई टीचर नहीं। अच्छा कभी हैदर में आपको जो आपने जर्नी पूरी स्टार्ट से लेकर आज तक कर रहे हैं तो कभी आपने ऐसा कुछ सोचा आपने कि मैं क्यों इस फील्ड के अंदर ही में आ गया, या आपने कभी अपने आप को ये सोचा कि नहीं ये मैं वाकई यार इसी फील्ड के लिए बना था और मैं सही फील्ड में आया हूँ? देखिए, मैंने बिल्कुल इसके ऊपर मैंने सोचा है, बिल्कुल सोचा है। मैं बेसिकली बताऊं, मैं जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से था, मैं कोई बहुत अच्छा उसमें नहीं हूँ। मैं आपकी अपनी अगर मैं बताऊं तो कहते हैं कि मैंने अपनी जब मैं स्टडी लाइफ में था, अपनी फीसिस भरने के लिए, इन कोर्सेज की भी मैंने फीसिस भरने के लिए मैंने बल्ब तक सही किए, जो हकीकत जो सेवर बल्ब आते थे हमारे जमाने में, वो जलेबी टाइप के जो होते थे, मैं उसको सही करता था। बेसिकली मैंने वो सही किए, वो कर करके काम कर करके उससे रिलेटेड मैंने काम किया, काम कर करके मैंने दिए। एक ये जो है ना, फिर मैंने सोचा कि ये अच्छा इसमें इनकम जनरेशन है, इनकम बहुत अच्छी जनरेट होती है, और आने वाले वक्तों में ये काम खत्म नहीं होगा। मिसाल के तो कोई भी आप काम ले लेना, उसकी मिसाल देख लें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी है, डिजिटल आ चुकी है। इवन के अगर आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर जाएं, एप्लीकेशन सर्च करें, एप्लीकेशंस पर आपको कबाड़ी वाले तक डिजिटल मिल रहे हैं। बिल्कुल 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 अगर किसी ने घर के कोई सामान बेचना है या कुछ भी करना है, कुछ सब लेकर आना है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, सामान परचेज भी कर सकते हैं। कोई चीज बेचनी हो, कोई भी एक्सवाइजेड चीज हो आपकी बेचनी हो, वो भी आपको डिजिटल मिल रहा है। तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज जो खत्म हो रही है, सब कुछ डिजिटल पर आ रहा है। इवन के एजुकेशन भी अब जो न्यू स्कूल जो स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसे स्कूल भी टोटल ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन की तरफ आना था, ये मैंने देखा था, ये सारी चीजों को मैंने नोट डाउन किया, नोट किया, मैंने इनको देखा, इसलिए जो है फिर मैं इसकी तरफ आ गया। तो आपका जो कोचिंग सेंटर है यानी कि ये पूरा एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया हुआ है? बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर कोई फिर भी मिसाल के तौर पर बहुत अच्छा जो है वो उससे फैमिली से बैकग्राउंड से रखता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो वो अमेजोन पे या शॉपिफाई पे भी काम अगर करना चाहे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो कर सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड हर कोर्स है, कोई भी कोर्स नहीं है जो ना हो हमारे पास। फिर देखने वालों को एक चीज हैदरा ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि लोग ये समझते हैं कि अमेजोन और शॉपिफाई के ऊपर पैसा लगा के काम करना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर बिल्कुल देखिए, पैसे लगा के भी कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्किंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे लगा के ही काम करने, लेकिन एलएलसी परचेज करनी पड़ती है, अकाउंट बनाना। क्या चीज होती है? एलएलसी क्या चीज होती है? बेसिकली एलएलसी जो होती है वो हमें मिसाल के तौर पर आईपी परचेज करनी है, बाहर की एड्रेस वगैरह हो गया, इसके अलावा कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, कुछ चीजें होती हैं, वो जो चीजें हैं वो एलएलसी बेसिकली कहलाती है। इसकी ये डिटेल होती है थोड़ी सी। अब उसको परचेज करने के लिए मिनिमम 50,000 रुपए चाहिए, और लेकिन ये बैन भी सजेस्ट मैं ये करता हूँ कि ना करें तो बेहतर है। रीजन क्या है? माइनर मिस्टेक पर हो जाती है बैन। मेरे ही स्टूडेंट की मैं आपको बात बताता हूँ कि उन्होंने कुछ कवर्स वगैरह सेल आउट कर देते हैं, उसका जो टॉपिक था सुपर हीरो, बाय मिस्टेक एक जगह पर सुपरमैन लिखा गया, और इतनी सी माइनर मिस्टेक से अकाउंट बैन हो गया। अब जो वर्चुअल असिस्टेंट वर्किंग कर रहे थे, या ड्रॉप शिपिंग हम इसको कहते हैं, वर्किंग कर रहे थे, वहां आके जो उनकी जो पेमेंट थी वो अकाउंट में जो आनी थी वो पेमेंट भी रह गई। ठीक है, पेमेंट भी गई, अकाउंट भी बैन हो गया। अब नया मिसाल के इस तरीके से दूंगा कि एक दुकान खोली, उसको चमकाया, उस पर वर्किंग की, कोई आया शटर गिराकर ताला लगाया और चला गया, तो दोबारा से दुकान खोले, दोबारा से चमकाए, दोबारा से वर्किंग करें। तो बेहतर ये ऐसे वर्क पे, ऐसे काम पे वर्किंग करें जिसमें आपकी अर्निंग भी ज्यादा हो और चांसेस कम हो कि उसके लॉस के। और ये सुन्नत भी है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
है इसके ऊपर कि कारोबार में इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो ऐसा करें जिसमें नफा ज्यादा और नुकसान का खदशा जो है वो कम हो। तो हमें ये चाहिए कि हम अगर इसको वर्किंग कर रहे हैं तो ऐसे वर्किंग करें कि नुकसान हमारा कम होना चाहिए। तो मैं जो प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ उसमें ना नुकसान होने वाले चांसेस, वक्त भी जाया ना हो नहीं होगा। फीसिस तो कोई है नहीं ताल्लुक के फीसिस जाया हो गई, तो वक्त जो है उसका तो वो वक्त भी जाया नहीं होगा। इंशाल्लाह कोर्सेज के दौरान ही अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा हैदर भाई, आप थोड़ा हमें देखने वालों को ये बताइए कि आपकी हॉबीज वगैरह क्या है, या बस आप मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में होते हैं, या हॉबीज नहीं है आपके? मेरी हॉबीज जो है वो वैसे तो टेबल टेनिस है। मैं टेबल टेनिस बहुत शौक से खेलता हूँ। टेबल टेनिस में खेलता हूँ, बस इसी चीज को मैं ज्यादा टाइम देता हूँ। या एजुकेशन, बुक्स रीडिंग मेरी जो है वो ज्यादा वो है। मैं रेगुलर जो मेरे सोने से पहले एक दफा जो है ज्यादा बुक्स रीडिंग में अगर मैं वो करूँ तो दीनी जो दीन से रिलेटेड जो है, मिसाल के तौर पर कुरान जो हम पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो उसका तर्जुमा उसकी तफसीर पढ़ना ये मेरी हॉबीज में से है। मैं उसका रेगुलर तर्जुमा पूरे कुरान का जो है मैं जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ के मैं सोता हूँ ताकि वो जो है जहन नशीन हो और एक हमें याद हो। क्योंकि हमें जो भेजा गया है मकसद तो ये है, लेकिन दुनिया तो चलती रहती है, दुनिया चल रही है। मैंने दुनिया से रिलेटेड आपको वो बता भी दिया कि दुनिया में किस तरीके से कमाना है, मैं कैसे कमा रहा हूँ, आने वाले जो नए बच्चे हैं वो कैसे कमा सकते हैं। और मैं ये भी बताऊं कि हम जो है वो तकरीबन कोई 70,000 रुपए से लेकर और करोड़ रुपए तक भी कमा सकते हैं। इसमें इतनी इनकम है, इतनी इनकम है मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास सालाना अगर 1 लाख बच्चा आ रहा है ना, तो मैं रेंट, मिसाल ये बिल्डिंग तो मेरी अपनी है लेकिन मैं फिर भी रेंट अलग करता हूँ, तो मैं उसका रेंट निकालता हूँ, बिल निकालता हूँ, ठीक है, टीचर्स की सैलरी जेब से निकालता हूँ। ये सारी चीजें मैं जेब से निकालता हूँ, ये सारी चीज जेब से निकाल रहा हूँ। जाहिर है कुछ अर्निंग का चांसेस है, अर्निंग है तभी निकाल रहा हूँ। अच्छा, कभी वालदेन ने आपको हैदर भाई ये बोला कि भाई कुछ हमें भी टाइम दो, सुबह से लेकर रात तक आप? मैं संडे वाले दिन वैसे तो रेगुलर जो मेरी टाइमिंग है, मैं जो कोचिंग बंद करता हूँ लाजमी वालदेन के पास बैठता हूँ। 1 से 1.5 घंटा मैं अपने पेरेंट्स के पास रोज आना, मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद क्योंकि वो लोग सोचते हैं यार अभी तो सिंगल है, चलो कोई बात नहीं, दे रहे टाइम बाद में पूछेंगे, नहीं। मैं अभी भी और शादी के बाद भी 1 से 1.5 घंटा रेगुलर पेरेंट्स के पास लाजमी बैठता हूँ अपने आप स्टूडेंट के लिए। कितने भाई बहन है माशाल्लाह? माशाल्लाह हम 8 बहन भाई, और भाई हमारे जो है वो अच्छी आप पोस्ट उससे पर है बड़े माशाल्लाह। हैं? नहीं, मुझसे बड़े 6 और हैं माशाल्लाह, मैं छठे नंबर पर आता हूँ घर में। माशाल्लाह, और जो सब अच्छी पोस्ट पर है माशाल्लाह, कुछ जॉब्स करते हैं, बिजनेस हैं अलग अलग, तो इससे हमारा माशाल्लाह अच्छा जो है वो चल जाता अच्छा, थोड़ा ये भी बताएं कि हैदर भाई, आपने भी एक चीज बताई कि आप माशाल्लाह मैरिड भी हैं, है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? अभी बच्चे तो नहीं, लेकिन वो दुआओं की इंशाल्लाह जरूरत है, तो वो भी इंशाल्लाह होंगे। तो आप अभी इतना टाइम नहीं हुआ, शादी फैमिली को को कुछ टाइम नहीं हुआ। बस संडे को टाइम दे देते हैं फुल संडे को मैं टाइम? टाइम देता हूँ, संडे के अलावा रेगुलर 1 से 1.5 घंटा पेरेंट्स के साथ में बैठता हूँ। संडे वाले दिन पूरा फैमिली का। जबरदस्त। अच्छा, मैं देखने वाले नाजरीन, हैदर भाई यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे तमाम कोर्सेज सिखा रहे हैं, अमेजोन, शॉपिफाई, और इन्होंने और चीजें भी डिटेल हमें बताई है। अच्छा हैदर भाई, मुझे ये बताया कि हमारे चैनल के रेफरेंस से अगर कोई आपको नए आते हैं, आपके रेफरेंस से आपके जहाँ से आपका लिंक वगैरह भी मैं जी डाल जी दूंगा, इंशाल्लाह। सही है, और चैनल नंबर वगैरह, ठीक तो है। अगर मेरे चैनल के रेफरेंस से कोई आता है आपके पास, तो आप क्या उसको कुछ डिस्काउंट करेंगे? वैसे तो आपके फीस वैसे वैसे ही मेरी सिर्फ 1500 है, 1500 रजिस्ट्रेशन है और ऐसी कुछ नहीं में है। कुछ नहीं है, लेकिन चैनल से रेफरेंस से आते हैं तो मैं और कम करके 1000 रजिस्ट्रेशन लूंगा। बस वो आके बताएं कि आपके ब्लॉग्स की तरफ से, मरियम ब्लॉग्स की तरफ से है, तो इंशाल्लाह मैं कम कर दूंगा। और साथ में मैं अपना नंबर भी एक डिक्टेट कर देता हूँ, बता देता हूँ ताकि आसानी रहे। जी बिल्कुल, आप बताइए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 03142144 311। एड्रेस R447 ब्लॉक 19 फेडरल एरिया अलनूर सोसाइटी कराची मेरा एड्रेस है। यहाँ पर आए, अलनूर स्टॉप पर भी आके अगर आप किसी पूछते हैं ASR लर्निंग इंस्टीट्यूट, तो कोई भी आपको जो है वो गाइड कर सकता है, बता सकते हैं, और नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं एनी टाइम इंशाल्लाह। पहले में हमारे व्लॉग के एंड पे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट होती है, कोई आपको कोई शेर व शायरी से लगाओ, शेर व शायरी जो है ना बहुत कम नामुमकिन या वाले कोई से। ऐसी चीज आप कुछ जो मैं देखने वालों को बता देखिए सकें? मैं सिर्फ एक डायरी, दो लफ्जों में अपने मैं आप को अपने बयान कर दीजिए कि मैं हैदर भाई देखें, क्या चीज है। असल में जब हम ये कोई अर्निंग से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड खासतौर पर निकलते हैं ना कि एक्सपेक्ट में, तो लोग बोलते हैं कि जो है ना हमारी हिम्मत नहीं है। तो मैं इससे सिर्फ एक आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अगर आपने हिम्मत करनी है तो खुदा आपकी मदद करता है, अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए हाजिर है। और अल्लाह ताला रिस्क उसको देता है जो कोशिश करता है और मेहनत करता है। मेहनत करने वाला कभी जो है ना उसकी जो मेहनत होती है वो रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला कभी भी निराश नहीं करता उस शख्स को जो मेहनत करता जबरदस्त। है। जज़ाकल्लाह। व्लॉग के एंड पे
मास्टर से हैदर भाई ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, बहुत डिटेल बताई इन्होंने। और मास्टर से काफी दिन से हम इनसे लाइन अप कर रहे थे, आज का टाइम हमने निकाला, जिनसे इंटरव्यू किया हमने। मेरे रेफरेंस से, मेरे चैनल के रेफरेंस से मरीन ब्लॉग के ऊपर देखने वाले हैदर भाई, हम यहाँ पे लिंक वगैरह, नंबर वगैरह सब चीज हम इनका मेंशन कर देंगे। और बाकी है कि ब्लॉग को हम एंड करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।